हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइंडिंग मिस्ट्री। फ्रेंड्स, प्राचीन विश्व में कई जीव जंतु थे जो समय के साथ हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। कुछ जानवरों के विलुप्त का कारण था जलवायु का परिवर्तन, तो कुछ जानवरों के विलुप्त का कारण था मानव, जो लगातार उनके इलाके में घुस बैठे एवं उनका शिकार करते थे। स्वागत है दोस्तों आपका इस एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे ऐसे 5 जानवरों के बारे में जो समय के साथ हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। नंबर 1, वुली मैमथ। वुली मैमथ एक विशाल स्तनपायी माना जाता है। ये कुछ हद तक आधुनिक हाथी जैसे दिखते थे। ऐसा माना जाता है कि इनके पूर्वज लगभग 4 करोड़ साल पहले अफ्रीका से बाहर चले गए और उत्तरी यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका पर भी फैल गए। ये जानवर 4 मीटर से अधिक लंबे होते थे एवं इनका वजन 6 टन से अधिक होता था। इनका पूरा शरीर फर यानी बालों से ढका हुआ था और इनके पास लंबे घुमावदार दांत हुआ करते थे जिनकी लंबाई 5 मीटर से भी अधिक हुआ करती थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि वुली मैमथ मानव द्वारा शिकार व जलवायु परिवर्तन की मार नहीं सह पाया एवं लगभग 10,000 साल पहले विलुप्त हो गया। ऐसा माना जाता है कि वुली मैमथ की आखिरी आबादी 1700 ईसा पूर्व के आसपास आर्कटिक महासागर एरेंगल से गायब हुई थी। नंबर 2, स्टेलर सी काऊ। इनका यह नाम प्रकृतिवादी जॉर्ज स्टेलर के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने 1740 में इस प्राणी की खोज की थी। स्टेलर सी काऊ एक शाकाहारी स्तनपायी थी। यह 8 से 9 मीटर तक बढ़ सकती थी एवं इनका वजन 8 से 10 टन के बीच होता था। इनका प्राकृतिक निवास मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम अलास्का एवं बेरिंग सागर का कमांडर द्वीप हुआ करता था। यह जानवर बहुत वजनी हुआ करते थे और लगभग अपना सारा समय सी वॉर जो कि एक समुद्री घास खाते हुए बिताते थे। वैज्ञानिकों का मानना है यही उनकी विलुप्ति का कारण बना होगा। ये आसानी से मनुष्य की नजर में आ जाते थे, जिनके कारण यूरोपियंस द्वारा खोजे जाने के मात्र 27 वर्षों में यह पूरी तरह से विलुप्त हो गए। नंबर 3, सेबर टूथेड कैट। इन्हें अक्सर सेबर टूथेड टाइगर या सेबर टूथेड लायंस कहा जाता है। यह 55 लाख से 11,700 साल पहले अस्तित्व में थे। यह जानवर मांसाहारी थे और इनका यह नाम उनके लंबे चाकू जैसे K9 दांतों के कारण पड़ा था। यह जानवर भालू जैसे दिखते थे और इन्हें बहुत घातक शिकारी माना जाता है, जो उस समय के सबसे विशालकाय जानवर जैसे स्लॉथ्स और मैमथ का शिकार किया करते थे। इनका जबड़ा बहुत मजबूत हुआ करता था, जो 120 के कोण में भी खुल सकता था। इनके विलुप्त होने के पीछे मुख्य रूप से 2 स्पष्टीकरण दिए जाते हैं, जिनमें पहला था बड़े शिकार का विलुप्त हो जाना व दूसरा था जलवायु का परिवर्तन। नंबर 4, डोडो। डोडो एक ना उड़ पाने वाला पक्षी था जो मॉरिशस में पाया जाता था। यह 1 मीटर लंबे होते थे। इनका वजन 10 से 18 किलो तक होता था। डोडो की उपस्थिति को लेकर मतभेद है और इसका उल्लेख चित्रों और 17वीं सदी में लिखे गए खातों में ही मिलता है। यह पक्षी जमीन में पाए जाने वाले खनिजों, बीजों और गिर फलों के कारण जमीन में ही रहने लगे। डच नाविकों ने इसका सबसे पहला उल्लेख सन 1598 में किया था। यह पक्षी पालतू जानवरों एवं शिकारियों के कारण पूरी तरह विलुप्त हो गए। आखिरी डोडो सन 1665 में देखा गया था, जिसे सभी ने बिना मतभेद स्वीकार किया था। नंबर 5, वेस्ट अफ्रीकन ब्लैक राइनोसोरस। ब्लैक राइनोसोरस मुख्य रूप से अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता था। यह 3 से 4 मीटर तक लंबे होते थे और इनका वजन 800 से 1300 किलो होता था। इनके 2 सींग होते थे एवं इनका आहार मुख्य रूप से पत्तेदार पौधे एवं झाड़ी थे। इनके विलुप्त होने का कारण उनके सींग को माना जाता है, जिनमें कई औषधि गुण मौजूद थे, पर वैज्ञानिक इस तथ्य को नकारते थे। 1923 में इनके सुरक्षा को लेकर कोशिशें शुरू की गई। इनकी संख्या में गिरावट जारी रही। आखिरी काले राइनोसोरस को 2006 में कामरून में देखा गया था। यह प्रजाति 2011 में आधिकारिक रूप से विलुप्त घोषित कर दिया गया। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।